हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए हिंदी के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे ही प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का आंसर सही पता था, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या है आपका? पाप पुण्य में द्वंद्व समास होता है। पाप पुण्य में विभावरी किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो आपका तत्सम शब्द है विभावरी। किस प्रकार का है? तत्सम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं क्या, कुछ, कौन, यह। इसका राइट आंसर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका इनमें से कौन है? तो यह क्या है? ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है बताइएगा कमेंट करके। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा आपका कारक है? तो अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया वाक्य में। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? तो पुष्प होता है प्रसून का पर्यायवाची शब्द। धरती का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं चंचला, विपुला, सरसी, अचला। इसका राइट आंसर क्या होगा? धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? तो आपका अचला क्या है? ऑप्शन डी धरती का पर्यायवाची शब्द है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि है यद्यपि में? तो आपका यड़ संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। संतोष का सही संधि विच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? संतोष का सही संधि विच्छेद आपका है सम प्लस तोष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संतोष का सही संधि विच्छेद सम प्लस तोष। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है आपका? चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो चिर क्या है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दो पर्वतों के जो बीच की भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका बोला जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? आपका दावा नल कहलाती है जंगल में लगने वाली आग। ईश्वर तुम्हें सफलता दे कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका राइट आंसर क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें कौन सा वाक्य है यह? तो इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, कौन सा वाक्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, कौन सा इसमें वाक्य आपका है? तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है राम क्रिकेट खेलता में पर अच्छा नहीं। कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है।
कलम तोड़ना का अर्थ है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार कर लीजिएगा। कलम तोड़ना का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? कलम तोड़ना का अर्थ आपका होता है बहुत सुंदर लिखना होता है कलम तोड़ना का अर्थ। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंधे की लकड़ी का अर्थ यह होता है कि एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी, मान लीजिए अगर कोई ब्लाइंड पीपल है तो उसके पास जो छड़ी होती है, डंडा होता है, वही तो उसका एकमात्र सहारा होता है। तो वही यहाँ पे आपका वाक्य दिया गया है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, तो इसका होगा एकमात्र सहारा। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थाई भावों की जो कुल संख्या है कितनी है, तो 9 है अस्थाई भावों की कुल संख्या। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रौद्र रस, श्रृंगार रस, करोड़ रस, वीर रस। इसका राइट आंसर क्या है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। किसे? श्रृंगार रस को। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कवि जो बिहारी हैं मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी मुख्यतः। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यूपी पुलिस के लिए जीके और हिंदी के प्रश्न की वीडियो लेकर के हम आते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, 33 संचारी भावों की संख्या। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? इसका राइट आंसर क्या है? वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है, तो मात्रिक आपका है वीर या अल्लाह। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, वीवीआईपी है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है आपका, तो रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो चंद बरदाई माने जाते हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासों के आपके रचनाकार हैं चंद बरदाई हैं आपके पृथ्वीराज रासों के रचनाकार। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।